तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो चीफ खावर अब्बास से। खावर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या तब्दीली की गई है? जी बिल्कुल कामरान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल अदालत पेश होने के लिए इस्लामाबाद रवाना होना था और जब पहले जो फैसला किया गया था कि इमरान खान जमान पार्क से कारकुनान के साथ रवाना होंगे और हवाई जहाज के जरिए इस्लामाबाद उतरेंगे जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद वो अदालत में पेश होंगे, मगर अब जो है वो खिलाड़ियों ने मंसूबा तब्दील कर दिया है और उनका ये कहना है कि खिलाड़ी कप्तान के साथ जाएंगे। और कल जो अभी नया पार्टी रहनुमाओं मियां असलम इकबाल के मुताबिक प्लान सामने आया है, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बजरिया मोटरवे 7:30 बजे के करीब इस्लामाबाद के लिए लाहौर से रवाना होंगे और कारकुनान, रहनुमा, कायदीन काफिले की सूरत में उनके साथ साथ जाएंगे। ना सिर्फ वो साथ जाएंगे बल्कि जितने भी रास्ते में पड़ाव आते हैं, जिस तरह से पिंडी भटियां, फैसलाबाद, चनियोट और जो मुख्तलिफ इलाके हैं पिंडी भटियां उनका क्याम बनता है, तो वहां पर फैजुल्ला का मौका, फारूक हबीब, मिर्जा मोहम्मद असगर और इस तरह मुतअद्दिद कायदीन कारकुनान के साथ वहां पर इस्तकबाल करेंगे। और उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा झेलम, अटक, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उनका इस्तकबाल किया जाएगा हमारे ज़राए के मुताबिक। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद मोटरवे के जरिए से पहुंचेंगे जहां पर उनका टोल प्लाजे पर पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक एक शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें काफिले की सूरत में वहां से रवाना किया जाएगा। अभी तक की जो इतलात है वो मंसूबा तब्दील कर दिया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्लामाबाद रवाना होने का और बजरिया मोटरवे इमरान खान जाएंगे। अच्छा खबर आपसे ये भी जानना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से मरकजी रहनुमा हैं जो कि उनके साथ मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद जाएंगे और साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी बताइएगा। देखिए कामरान, जो तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं और उनके मुताबिक पहले भी सिक्योरिटी खदशात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और उनका ये कहना है कि इसी बुनियाद पर जो है वो कारकुनान और कायदीन इमरान खान के साथ रवाना हो रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर सिक्योरिटी के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया जा सके। मियां मोहम्मद असलम इकबाल है और उनके साथ मियां महमूद रशीद है और दूसरे कायदीन जो फवाद चौधरी हैं, बड़े कायदीन तहरीक इंसाफ के यहाँ से रवाना होंगे। और जो बाकी कायदीन हैं मुख्तलिफ अजलास से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फारूक हबीब है, फैजुल्ला का मौका है, राय हसन नवाज है, मिर्जा मोहम्मद असगर है और बाकी कारकुनान और इस तरह से जो आगे यावर बुखारी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ कायदीन कैंप लगाएंगे, वहां पर उनका इस्तकबाल करेंगे जो पार्टी का मंसूबा है। और इसके मुताबिक उनका कहना है कि ये तमाम मामला तश्कील दिए जाएंगे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो है हुकूमत की जानिब से भी तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया और उनका कहना है कि कारकुनान भी हफाजती तौर पर जो है वो इमरान खान के साथ साथ जाएंगे ताकि उन्हें महफूज तरीके से इस्लामाबाद पहुंचाया जा सके। अच्छा, आपसे खबर ये भी जानना चाहेंगे कितनी देर में, क्योंकि आपने बताया है कि रास्ते में उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान उनके साथ होंगे, तो कितनी देर में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? कामरान, मुझे लगता है कि ये टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर इस्लामाबाद की जानिब लाहौर से सफर करें और एक गाड़ी में अपनी जाती गाड़ी में सफर करें तो तकरीबन 4 से 5 घंटे दरकार होते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए लाहौर से। और जिस तरह से गाड़ियों का रश होगा और जिस तरह से कायदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी है और कायदीन बड़ी तादाद में साथ हैं और जिस तरह से उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कायदीन की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हम इस्तकबाल करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, तो ये सफर जो है वो घंटों की तवालत इख्तियार कर सकता है। अब ये सुबह देखा जाएगा क्योंकि अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 7:30 बजे के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद जैसे जैसे वो अपना सफर करते जाएंगे वहाँ से काफिले और कारकुनान उनके साथ शामिल होते जाएंगे तहरीक इंसाफ के कायदीन के मुताबिक और उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा और उनके काफिले में शमूलियत भी इख्तियार की जाएगी। अब ये देखना है कि वो काफिले जब इस्तकबाल करते हैं तो वो शमूलियत की शक्ल में करते हैं या वहां पर रोकते हैं, और अगर इस तरह से पड़ाव पड़ते हैं और कुछ कुछ देर भी रोका जाता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सफर जो है वो घंटों पर जो है वो तब्दील हो सकता है और काफी वक्त
درکار ہوگا، کیونکہ جب آپ پنجاب کی حدود سے نکلتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو آگے پہاڑی سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر کافی ویسے بھی عام روٹین میں بھی سفر کرنا مشکل ہوتا ہے اور گاڑیوں کی رفتار کافی سلو ہوتی ہے، اور جب یہی گاڑیاں قافلوں کی صورت میں ہوتی ہیں تو پھر وہ بالکل ہی ان کی رفتار کو سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے بھی اور دوسرے کے کوئی ایسا کوئی حادثہ یا کوئی ایسا ٹکراؤ نہ پیش آئے، اس وجہ سے پھر مزید احتیاط کی جاتی ہے اور ان کی رفتار مزید کم ہو جاتی ہے، اور یہ پھر آپ کے بس میں نہیں رہتا۔ جب ایک قافلہ بن جاتا ہے کارکنان کا تو پھر میرا خیال ہے کامران کے جیسے ہم نے گزشتہ ماضی میں بھی سیاسی جلسوں ریلیوں میں دیکھا کہ پھر قائدین کے ہاتھ میں چیزیں نہیں رہتی ہیں، پھر کارکنان کی مرضی ہوتی ہے، ان کا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں یا آگے بڑھنے دیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کل صبح تحریک انصاف کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے۔